वेलकम टू एवरीवन। सेक्टर 18 नोएडा मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले हमने एक बैटरी कार करी। आप देख सकते हैं बैटरी कार ने हमसे जो एरिया पूछा हमने उन्हें बता दिया कि एरिया ये कहाँ है। ये आप किड्ज़ानिया भी बोल सकते हैं, किड्ज़ानिया के नियर है ये एरो। क्योंकि वैसे बहुत से बैटरी जो चालक हैं उनको नहीं पता कि कहाँ पर है ये एरिया, जिसका डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर मेट्रो स्टेशन से। तो ये बैटरी वाले भैया ने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज करे वहाँ तक के लिए जाने के लिए। और एग्जैक्टली इन्हें भी नहीं पता था कि एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ है, क्योंकि इन्हें बस मेन मॉल्स के नाम पते होते हैं कि जो एरिया है। और वहाँ वाटर पार्क भी है, आप इन्हें बोल सकते हैं जो वाटर पार्क वाला एरिया है उसके नियर छोड़ दें, क्योंकि वो पूरा बहुत सी एक बड़ा एरिया है जिसमें एक छोटा एरिया जो है एरो रेस्ट्रो का दिया हुआ है जहाँ हमने जाना है। एरो रेस्ट्रो यानी कि एक जहाँ प्लेन खड़ा हुआ है, एक प्लेन का रेस्टोरेंट है, उधर हमने जाना है। साथ ही साथ हम इनसे बातें करते रहे कि यहाँ और भी घूमने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। और यहाँ हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए थे। आप देखिए सामने डेस्टिनेशन है, ये पूरा एरिया। आप गेट नंबर 11 पर उतरें और यहाँ से फिर हमारी वॉकिंग शुरू होगी, क्योंकि आगे फिर अपनी कन्वीनियंस पे ही आप जा सकते हैं। अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आप बाहर उतरेंगे जैसे हम उतरे थे, लेकिन अगर अपनी कन्वीनियंस से आप जा रहे हैं तो आप इस रास्ते से होते हुए जैसे चलते जाएंगे और आपको सामने ही दिख जाएगा कि एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है। और देखिए साइड में आप देखिए एक प्लेन एरो रेस्ट्रो। और थोड़ा सा और आगे चलते ही हमें पूरा इसका जो मेन एंट्री गेट है वो दिख जाएगा। देखिए सामने लिखा हुआ है बोर्डिंग पास एंड एंटरटेनमेंट एरो रेस्ट्रो। पहले इसकी फ़ीस 250 रुपये थी, लेकिन बाद में इसकी फ़ीस हमें पता चली कि कम हो गई है। इसकी फ़ीस लगभग 100 रुपीज़ प्रति व्यक्ति हो गई है, यानी कि 100 रुपया एक व्यक्ति के लिए एंट्री फ़ीस है बस ये। अंदर आप कुछ बैठ के खाते हैं तो उसकी चार्जेस अलग है। तो इन्होंने हमें बता दिया था कि आप इस रास्ते से चलते जाइए, जहाँ ये पीला निशान है इस रास्ते से आप चलते जाइए। हम उसको फॉलो करते हुए चलते गए और साथ साथ व्यू देखते गए। मेरे साथ मेरे सर थे, कुछ हमने फ़ोटो क्लिक्स करी और आगे चलते गए। हम भी नए थे क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं। और पीली पट्टी यानी कि पीला रास्ता को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। जो एरिया था, ये जो कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले ही यहाँ प्लेन आया है, पहले नहीं था। ये एक ओरिजिनल प्लेन है, ये कोई मॉडल नहीं है, ओरिजिनल प्लेन है। और यहाँ पर आप आ सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं। ये देखिए पार्टी हॉल है, डीजे फ्लोर यहाँ लगता है। अगर आप पार्टी के लिए बुक करना चाहते हैं तो ये पार्टी के लिए भी बुक हो जाएगा पूरा एरिया। नीचे ग्रीनरी है, अच्छी ग्रास है, हाथी हैं, हाथी के स्टैच्यूज़ हैं वहाँ पर। और पीली पट्टी को फॉलो करते हुए हम आगे चलते रहे, हमें चीज़ें पूछते रहे। और लगभग हमने आसपास से भी पूछा कि ये पीली पट्टी कहाँ जा रही है। यहाँ से फिर हमें लेफ़्ट को जाना था, क्योंकि हमें पता नहीं था एग्जैक्ट पीली लोकेशन कहाँ है। फिर हम फॉलो करते हुए आगे पहुँचे। आगे पहुँचते ही हम आगे थे, दोबारा हम पीछे से गए। और ये जो रास्ता है डीजे फ्लोर के साथ ही, यहाँ से हमें ऊपर को जाना था। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, प्लेन के एंट्रेंस की तरफ आगे को बढ़ रहे थे। सबसे पहले हमारे देखे कि किस तरह से ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो वेलकम का दृश्य होता है ऊपर। काफ़ी यूनिक सा प्लेस था और अच्छा लग रहा था हमें अंदर जाकर। आप देखें एरो रेस्ट्रो, ये देखिए लाइटिंग, देखिए कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग है, जैसे आप कहीं अंदर जा रहे हों, क्लब्स में जा रहे हों, या आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हों, तो इस तरह से ये एंट्री होती है एरोप्लेन में। और ये देखिए अंदर का दृश्य। सबसे पहले हमने एंट्री ली
ये कैबिन होता है क्रू कैबिन, और क्रू कैबिन के बाद से ही आप देखिए कि हम सीट देखने लगे कि हम फर्स्ट थे एक्चुअली। क्या है 12 बजे के करीब ये ओपन हुआ, हम फर्स्ट थे सबसे पहले, हमने ही यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करी थी क्योंकि 12 बजे ये ओपन हुआ था, लगभग 12:05 के करीब हम एंट्री ली हमने। और ये देखिए पीछे का भी दृश्य देखिए पूरा एरोप्लेन का, और यूनिक स्टाइल है, कॉन्सेप्ट नया है। इससे पहले एक रोहिणी में भी है इस तरह का प्लेन, वहाँ पर भी डाइनिंग है साथ साथ। ये क्रू है यहाँ की, डाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है। और एंट्री फ़ीस ये 100 रुपीज़ ही है यहाँ की। और धीरे धीरे हमारे बाद ही आने लग गए थे कुछ लोग। लाइटिंग देखिए, लाइटिंग है, और ये मैंने ओपन करके देखा कि ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि ओरिजिनल प्लेन में तो ये ओपन होते हैं। तो मैं अच्छी तरह से अपनी सारी चीज़ें चेक कर रहा था कि किस तरह से ये रेस्टोरेंट बनाया है, क्या सेटअप किया है। एक्चुअली जहाँ जहाँ टेबल लगे हुए हैं यहाँ पर भी सीटें होती हैं, तो इन्होंने सीटों को ऑपोजिट साइड में कर दिया है, एक के पीछे एक, ताकि टेबल का रास्ता, मतलब टेबल बीच में आ सके। इस तरह से इन्होंने पूरा सेटअप अपने हिसाब से कर दिया है। और ये मैं कॉकपिट को देखने आया, और उस समय ये लॉक था, फिर मैंने बात करी कि ये कॉकपिट ओपन कर दिया जाए। यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर घूमे, और उसके बाद हमने यहाँ पर आपस में कुछ देखा, फ़ोटोज़ ली, वीडियोग्राफी करी। वीडियोग्राफी करने के बाद हम आपस में मतलब बैठे, कुछ ऑर्डर किया। और यहाँ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आपको कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि प्राइस वरी करता है, क्योंकि आप प्लेन में बैठ के खा रहे हैं तो थोड़ा प्राइस यहाँ पर अप होगा बाकी जगह से, क्योंकि अगर प्राइस भी एकदम कम हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या, अगर प्लेन में आप बैठ के खा रहे हैं तो यहाँ पर हमने बाकी चीज़ें भी देखी, सब कुछ अच्छा था, हमें अच्छा लगा। बस ये है कि जो फूड का प्राइस है थोड़ा अप है, वो इसके कारण इसका ये हो सकता है कि शायद यहाँ पर ज़्यादा लगता हो। अब हम देखेंगे फूड मेन्यू को। फूड मेन्यू में हम देखेंगे कुछ मॉकटेल्स एंड शेक्स, आपके सामने प्राइस है और उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये सैलेड्स हैं, सैलेड मेन्यू। ऊपर है आपका सूप मेन्यू, स्वीट कॉर्न सूप, क्रीम सूप, टोमेटो, धनिया, सभी सूप्स अवेलेबल थे यहाँ पर। प्राइस आपके सामने है। और दूसरी तरफ है वेजिटेरियन स्टार्टर्स, कोई भी स्टार्टर्स आप ऑर्डर कर सकते थे। और तंदूरी सेक्शन इधर है, और इंडियन नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स, चाइनीज़ नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स, सभी मेन्यू थे यहाँ पर। और कॉन्टिनेंटल नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स, ग्रिल्ड फिश, पिज़्ज़ाज, बर्गर, बारबेक्यू, सैंडविचेस, वेज सॉल्ट पेपर, कॉर्न, चिली, मशरूम ड्राई, कॉन्टिनेंटल वेजिटेरियन स्टार्टर्स, फ्रेंच फ्राइज, लोडेड फ्राइज, नाचोस, वेज, चीज़, पटेटोस, राइस, नूडल एंड बिरयानीज। और मेन कोर्स नॉन वेजिटेरियन में मटन, कढ़ाई पनीर, रायता, वेज रायता। तो डिज़र्ट में गुलाब जामुन, आइसक्रीम। अब इसके बाद हम कुछ अपना ऑर्डर देने के बाद हम गए कॉकपिट की तरफ। आप देख सकते हैं कॉकपिट सबसे जो पसंदीदा यहाँ पर घूमने आते हैं वो कॉकपिट में अंदर बैठने आते हैं। हम जिस समय आए वहाँ काफ़ी गर्मी थी, क्योंकि बंद था, ओपन नहीं था। और फिर थोड़ी देर में कूलिंग हो गई। नहीं हिलेगा, नहीं वैसे नहीं हिलेगा सर। आप देखें ये ओरिजिनल प्लेन है जो पहले कुछ साल पहले उड़ता था, और हम दोनों बैठ के साथ ही एक पायलट और एक को पायलट के रूप में बैठ के बातें करने लग गए। और देखिए आप यहाँ पर अपनी वीडियो भी बना सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और यहाँ पर बैठकर मतलब यूनिक से फील आती है कि आप भी एक प्लेन उड़ा रहे हैं, और हेडफोन अपने कान में लगाकर बातें कर सकते हैं। अब अंदर का दृश्य देखिए, ऊपर बटन्स देखिए, मैनुअल्स देखिए, काफ़ी अच्छा फील होगा कॉकपिट में आपको। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो अपना ये कह सकता हूँ कि बहुत ही
बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आप भी ज़रूर आएँ और ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने आपस में बातें करी, साथ ही साथ हमें यूनिक लगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इससे पहले बस का कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है, बस रेस्टोरेंट, जो कि आपका राजेंद्र प्लेस गेट नंबर 2 मेट्रो के पास है। और अब हमने ये एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट देखा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने एंजॉय किया। आप भी ज़रूर आएँ, अपने कमेंट ज़रूर बताएं हमें। तो अभी के लिए धन्यवाद।